हाय गाइस, वेलकम टू स्टेप बाय स्टेप केमिस्ट्री। सो आज हम पढ़ेंगे एप्लीकेशंस ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। सो लास्ट टाइम हमने पढ़ा था इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है? ये होती है डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स अलोंग द कार्बन चेन। किसकी प्रेजेंस में होती है ये? इधर इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप और इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। सो इसको अप्लाई कहां पर करेंगे हम? फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं हम स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन्स। कार्बोकेटाइन्स क्या होते हैं? इस तरह की केमिकल स्पीशीज जहां पर कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आए, इनको हम कहेंगे कार्बोकेटाइन्स। अब इनकी स्टेबिलिटी देखते हैं। टर्शरी कार्बोकेटाइन, सेकेंडरी कार्बोकेटाइन, प्राइमरी कार्बोकेटाइन और मिथाइल कार्बोकेटाइन। इन तीनों कार्बोकेटाइन्स में हमारे पास एल्काइल ग्रुप्स अटैच्ड हैं। कौन से एल्काइल ग्रुप अटैच्ड हैं? मिथाइल ग्रुप। हमें पता है जो भी हमारे पास एल्काइल ग्रुप्स होते हैं, दीज आर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इन नेचर। सो यहां पर देखेंगे प्राइमरी कार्बोकेटाइन में एक मिथाइल ग्रुप अटैच्ड है। दैट मीन्स यहां से ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को पुश करेगा कार्बोकेटाइन के ऊपर, और इस चार्ज को, जो पॉजिटिव चार्ज है कार्बोकेटाइन के ऊपर, इसको डिस्पर्स करेगा। डिस्पर्स मीन्स रिड्यूस करेगा। और कोई भी ऐसा फैक्टर जो किसी भी आयन के चार्ज को रिड्यूस करे, मीन्स वो उसकी स्टेबिलिटी को इंक्रीज कर रहा है। अब सेकेंडरी कार्बोकेटाइन में टू ग्रुप्स अटैच्ड हैं, जो कि यहां से भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को पुश कर रहे हैं और ऊपर से भी। सो इसमें जो स्टेबिलिटी है दैट विल बी मोर देन दैट इन प्राइमरी कार्बोकेटाइन। लाइकवाइज जो हमारा टर्शरी कार्बोकेटाइन है, इसके पास जो है 3 मिथाइल ग्रुप्स अटैच्ड हैं, जो कि सिग्मा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को पुश कर रहे हैं कार्बोकेटाइन के ऊपर। मीन्स कि सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन कौन सा होगा? टर्शरी, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी। और मिथाइल में एक भी एल्काइल ग्रुप अटैच नहीं है जो कि इसके ऊपर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को पुश कर सके और इसको स्टेबलाइज कर सके। दैट इज वाई इट विल बी लीस्ट स्टेबल। यहां पर जो हमारा इफेक्ट लगा है वो +I इफेक्ट लगा है। मीन्स इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच है, जो कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को पुश कर रहे हैं आगे की तरफ। सो नेक्स्ट हम देखते हैं स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयंस। अब कार्बन आयंस क्या होंगे? इस तरह की केमिकल स्पीशीज जिसमें कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा, इनको हम कहेंगे कार्बन आयन। अगेन अब हम इनकी स्टेबिलिटी चेक करेंगे। टर्शरी कार्बन आयन, सेकेंडरी कार्बन आयन, नेगेटिव चार्ज कार्बन के ऊपर, CH3, CH2 negative. This is primary carbon ion and methyl carbon ion. अब इसमें क्या है? अगेन हमारे पास जो ग्रुप्स अटैच्ड हैं कार्बन आयन के ऊपर, जो चार्ज्ड एटम है उसके ऊपर जो ग्रुप्स अटैच्ड हैं वो है मिथाइल ग्रुप, यानी कि अगेन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच्ड हैं। सो इनका काम क्या होगा? सिग्मा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को पुश करेंगे अगेन किसके ऊपर? जो कार्बन कैरिंग द नेगेटिव चार्ज। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि कार्बन के ऊपर पहले से नेगेटिव चार्ज है और 3 ग्रुप्स अटैच्ड हैं जो कि
और सिग्मा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को पुश कर रहे हैं इसकी तरफ। मीन्स नेगेटिव चार्ज को ये क्या कर रहे हैं, इंटेंसिफाई और कह सकते हो आप इंक्रीज कर रहे हैं। सो कोई भी ऐसा फैक्टर जो नेगेटिव चार्ज को या पॉजिटिव चार्ज को इंक्रीज करे, दैट मीन्स वहां पर जो है स्टेबिलिटी नहीं रहेगी। अब सेकेंडरी कार्बन आयन में अगेन ये पुश कर रहे हैं, यहां पर टू एटम्स अटैच्ड है, टू ग्रुप्स अटैच्ड हैं जो कि सिग्मा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कार्बन आयन पे इंक्रीज कर रहे हैं। लेकिन इनकी जो इंक्रीजिंग टेंडेंसी है वो इतनी नहीं है जितनी की 3 डिग्री कार्बन आयन में है। लाइकवाइज प्राइमरी में सिर्फ एक ग्रुप अटैच्ड है जो यहाँ पर सिग्मा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज कर रहा है। अब नेगेटिव चार्ज है और इधर से इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, दैट मीन्स यहाँ पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन रिपल्शन होगी, जिसकी वजह से जो है अनस्टेबिलिटी आएगी सिस्टम में। अब मिथाइल कार्बन आयन में क्या है, एक भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच नहीं है, दैट मीन्स इट विल बी मोस्ट स्टेबल देन प्राइमरी, देन सेकेंडरी एंड देन टर्शरी कार्बन आयन। सो नेक्स्ट हम देखते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ। सो एसिडिक स्ट्रेंथ में कैसे ये अप्लाई होगा, इंडक्टिव इफेक्ट। कोई भी एसिड जो होता है एक्वस सॉल्यूशन में H पॉजिटिव आयन रिलीज करता है और दूसरा जो आयन होता है दैट इज एनायन, इसको हम कहते हैं कॉन्जुगेट बेस। सो कोई भी एसिड जो जितना ज्यादा स्ट्रांग होगा उतना ही जल्दी जो है H पॉजिटिव रिलीज करेगा और उसका जो कॉन्जुगेट बेस है वो उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा। क्योंकि अगर कॉन्जुगेट बेस स्टेबल है तभी तो ये जल्दी बनना चाहेगा। फॉर एग्जाम्पल अब हम कंपेयर करते हैं, सपोज हमारे पास है फॉर्मिक एसिड और एसिटिक एसिड। सो फॉर्मिक एसिड जो है डिसोशिएट होके हमें जो आयंस देगा वो होंगे H पॉजिटिव प्लस HCOO नेगेटिव एंड एसिटिक एसिड जो हमें आयन देंगे, एसिटिक एसिड जो डिसोशिएट करके हमें आयंस देंगे वो होंगे H पॉजिटिव एंड एसिटेट आयन CH3CO नेगेटिव। अब जो एनायन हमारे पास बन रहा है, अगेन हम इसको कहेंगे कॉन्जुगेट बेस। अब जो ज्यादा स्टेबल होगा इन दोनों में से वो ज्यादा जल्दी बनेगा, मीन्स कि यहां से जो है H पॉजिटिव जल्दी रिलीज होगा। अब इनकी स्टेबिलिटी चेक करते हैं। यहां पर हमारे पास ये एनायन है, एनायन है मीन्स नेगेटिव चार्ज है। अब इस स्पीशीज पे यहां पर हमारे पास मिथाइल ग्रुप अटैच्ड है। मिथाइल ग्रुप का काम है यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को पुश करना, मीन्स +I इफेक्ट शो करना। अब ये पुश कर रहा है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को और यहां पर ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज है, दैट मीन्स नेगेटिव चार्ज में रिपल्शन होगी और सिस्टम की जो है एनर्जी इंक्रीज होगी। एनर्जी इंक्रीज होगी तो स्टेबिलिटी डिक्रीज होगी। स्टेबिलिटी डिक्रीज होगी। और अब हम देखते हैं HCOO नेगेटिव एनायन में। इसमें क्या है, अगेन यहाँ पर ये भी एनायन है, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है, लेकिन यहाँ पर जो है सिर्फ हाइड्रोजन अटैच्ड है, तो हाइड्रोजन की जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग कैपेसिटी है वो 0 है। सो इसको हम ये नहीं कहेंगे कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच्ड है। सो एज कंपेयर टू मिथाइल ग्रुप, ये यहाँ से कोई भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को पुश नहीं करेगा और जो ओवरऑल चार्ज है वो सिर्फ इस O नेगेटिव की वजह से होगा जो भी आयन के ऊपर होगा। सो इसके कंपैरिजन में ये मोर स्टेबल होगा। अगर मोर स्टेबल होगा तो ये यहां से जल्दी बनना चाहेगा, मींस
यहां से जो फॉर्मिक एसिड है वो H पॉजिटिव जल्दी रिलीज करेगा. दैट इज वाई इट इज मोर एसिडिक एज कंपेयर टू एसिटिक एसिड. सो नेक्स्ट कुछ और एग्जाम्पल्स हम देखते हैं. फॉर एग्जाम्पल, फ्लोरोएसिटिक एसिड, फ्लोरोएसिटिक एसिड, ब्रोमोएसिटिक एसिड और आयोडोएसिटिक एसिड. यहां पर हमने क्या किया है, एसिटिक एसिड का जो है एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया है इन हेलोजन से. सो अब देखते हैं कि इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ को हम किस तरह से कंपेयर करेंगे. सो फ्लोरोएसिटिक एसिड में ये किस तरह के आयंस हमें देगा, H पॉजिटिव प्लस FCH2 बॉन्ड CO O नेगेटिव. ये हो गया इसका कॉन्जुगेट बेस. और ये क्या देगा हमें, H पॉजिटिव प्लस Cl बॉन्ड CH2 CO O नेगेटिव. लाइकवाइज यहां पर भी H पॉजिटिव प्लस Br CH2 CO O नेगेटिव एंड H पॉजिटिव प्लस I CH2 CO O नेगेटिव. अब यहाँ पर ये चारों जो हैं ये कॉन्जुगेट बेस हैं और साथ में इन्होंने दिया हुआ है H पॉजिटिव. अब जो सबसे ज्यादा स्टेबल इनमें होगा वो ज्यादा जल्दी बनेगा. अब इनकी स्टेबिलिटी हम कैसे देखेंगे, चारों ही एटम जो है डिफरेंट अटैच्ड हैं फोर्थ जो हमारे पास ग्रुप्स दिए हुए हैं. तो यहाँ पर हम देखेंगे हैलोजन्स फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन. ये सारे कौन सा इफेक्ट शो करते हैं, -I इंडक्टिव इफेक्ट, जिसके चलते ये क्या करते हैं, यहां से सिग्मा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं अलोंग द कार्बन चेन. सो यहां पर जो हमारे पास कॉन्जुगेट बेस जो बना हुआ है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है. अब नेगेटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इस डायरेक्शन में यहाँ पे पुश हो रही है. सो दैट मीन्स यहां से भी जाएगी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी. मीन्स जो हमारा नेगेटिव चार्ज है दैट विल डिस्पर्स. डिस्पर्स होने का मतलब होता है फैलना या रिड्यूस होना. और कोई भी फैक्टर जो चार्ज को रिड्यूस करे वो उसकी सिस्टम की स्टेबिलिटी को इंक्रीज करता है. सो सबसे ज्यादा ये इफेक्ट किस में होगा, फ्लोरीन में. क्यों, क्योंकि फ्लोरीन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है दैट इज मोस्ट एज कंपेयर टू क्लोरीन. फिर क्लोरीन की ज्यादा है ब्रोमीन से, फिर आयोडीन से. सो इस ऑर्डर में है. अगेन यही फैक्टर -I सब में लगेगा, लेकिन सबसे ज्यादा किसमें होगा, फ्लोरीन में. और कॉन्जुगेट बेस जो है सबसे ज्यादा स्टेबल किसमें होगा, फ्लोरोएसिटिक एसिड में. मीन्स यहां से ये H पॉजिटिव आयन और कॉन्जुगेट बेस जो है जल्दी बनेंगे. सो दैट इज वाई इसका जो ऑर्डर है वो क्या होगा, अगर हम इसको A B C D इस तरह से लिखें तो A विल बी मोस्ट एसिडिक, देन B, देन C एंड देन D. सो नेक्स्ट हम देखते हैं अब हमारे पास दिए हुए हैं एसिटिक एसिड CH3CO OH एंड क्लोरोएसिटिक एसिड Cl CH2 CO OH and dichloroacetic acid and trichloroacetic acid. अब देखते हैं ये कौन से आयंस हमें देंगे. यहाँ पर अगेन H पॉजिटिव प्लस
CH3CO O नेगेटिव एसिटेट आयन जो कि कॉन्जुगेट बेस है, एंड इसमें H पॉजिटिव प्लस Cl बॉन्ड CH2 CO O नेगेटिव कॉन्जुगेट बेस, एंड डाइक्लोरोएसिटिक एसिड में H पॉजिटिव प्लस डाइक्लोरो एसिटेट, एंड ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड में H पॉजिटिव प्लस Cl बॉन्ड Cl CO O नेगेटिव। अगेन अब हम कॉन्जुगेट बेस जो इनसे बन रहे हैं इनकी स्टेबिलिटीज को चेक करेंगे। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा, अब इनमें कंपेयर करेंगे हम जो ग्रुप्स अटैच्ड हैं। सबसे पहले इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल मिथाइल ग्रुप अटैच्ड है जो कि प्लस आई इफेक्ट शो करेगा और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को पुश करेगा ऑक्सीजन के ऊपर। यहाँ पे ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज है, यहां से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आ रही है, सो ये रिपेल करेंगे एक दूसरे को, मीन्स यहाँ पे जो है अनस्टेबिलिटी होगी सिस्टम में। इसमें क्लोरीन एटम अटैच्ड है जो कि माइनस आई इफेक्ट शो करेगा और जिसकी वजह से यहाँ पर जो है सिग्मा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और इस नेगेटिव चार्ज को ये डिस्पर्स करेगा, मीन्स रिड्यूस करेगा। दैट मीन्स ये जो हमारा कंजुगेट बेस है ये स्टेबल होगा। इसमें जो है 2 क्लोरीन एटम अटैच्ड है, सो यहां से माइनस आई इफेक्ट लगेगा विच विल बी मोर एज कंपेयर टू दैट इन दिस क्लोरोएसिटेट आयन। और नेक्स्ट जो है ट्राइक्लोरोएसिटेट, इसमें जो है 3 क्लोरीन ग्रुप्स अटैच्ड हैं जो कि माइनस आई इफेक्ट शो करेंगे। सो इसमें जो एसिटेट ट्राइक्लोरोएसिटेट आयन होगा दैट विल बी मोस्ट स्टेबल, और इसमें कम, इसमें सबसे कम, और इसमें तो ये अनस्टेबल होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच्ड है हमारा। सो जो स्टेबिलिटी ऑर्डर होगा वो क्या होगा, जिसका कॉन्जुगेट बेस जितना ज्यादा स्टेबल होगा वो कंपाउंड उतना ही ज्यादा एसिडिक होगा। सो इसका जो ऑर्डर है एसिडिक स्ट्रेंथ का वो क्या होगा, D विल बी मोस्ट एसिडिक, देन C, देन B एंड देन A।